गरीब आदमी के ऊपर जब कोई अत्याचार करता है तब वो पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अगर पुलिस वाला ही किसी गरीब आदमी पर अत्याचार कर रहा हो तब वो बेचारा क्या करे। कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है फिल्म गौली में, जिसकी स्टोरी आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इस फिल्म की एंडिंग आपको रुला सकती है। फिल्म की शुरुआत में हम 3 शराबियों को देखते हैं जो पीने के बाद पूरे नशे में घर वापस जा रहे थे। वो तीनों नशे में इंस्पेक्टर कलिंगा की बात करते हैं। वैसे तो कलिंगा के जुल्म से इलाके में हर कोई डरता था, उसे देखकर लोग अपना रास्ता बदल लेते थे, लेकिन ये तीनों नशे में थे और उनमें से एक नशेड़ी कहता है कि अगर कलिंगा मेरे सामने आ गया तो मैं उसे चीर दूंगा। खैर तीनों गांव में पहुंचते हैं और उनमें से एक नशेड़ी घर पहुंचते ही अपनी वाइफ को पीटने लगता है। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, लेकिन गिरिजा से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो नशेड़ी के पास जाकर उसकी वाइफ को छुड़ाती है और नशेड़ी को समझाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा गांव तमाशा देख रहा है, लेकिन नशे में वो आदमी गिरिजा को भी गालियां देने लगता है और रोते हुए गिरिजा अपने घर वापस आ जाती है। गिरिजा की बेटी पुष्पा जो कि बोल नहीं सकती थी। दरअसल 3 साल पहले पुष्पा को तेज बुखार हुआ था, लेकिन ठीक होने के बाद से पुष्पा ने अचानक से बोलना बंद कर दिया। पुष्पा इशारों में गिरिजा से पूछती है कि वो आदमी तुम्हें गालियां क्यों दे रहा था, लेकिन गिरिजा उससे सिर्फ इतना ही कहती है कि तुम अपने पापा को यह सब कुछ मत बताना। थोड़ी देर बाद गिरिजा का हस्बैंड गौली खेतों में काम करके घर वापस आता है, लेकिन पुष्पा अपनी माँ की बात को इग्नोर करती है और इशारों में गौली को सब कुछ बता देती है। गौली थोड़ा नाराज भी होता है, लेकिन गिरिजा उसे समझा लेती है कि जाने दो, शराबियों से झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। गिरिजा गांव की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की थी, तो हर रोज सुबह शाम अपने घर पर ही वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। उधर गौली गाय और बकरियां पालता है, खेतों में काम करता है। गांव में ही एक और आदमी है काका, जिसके साथ गौली की काफी अच्छी दोस्ती भी है। और घने जंगल के किनारे इस खूबसूरत से गाँव में गौली अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में उसकी ये सारी खुशियां गम में बदल जाएंगी। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर कलिंगा को देखते हैं। वो पुलिस स्टेशन में होता है, तभी एक गांव से कुछ लोग थाने में कंप्लेंट करने आते हैं कि उनके गांव की मंदिर से भगवान की मूर्ति और पैसों के साथ पूरी दान पेटी चोरी हो गई है। लेकिन कलिंगा उनकी कंप्लेंट तक नहीं लिखता और उन्हें थाने से भगा देता है। उन लोगों में कलिंगा का डर ऐसा था कि वो चुपचाप वहां से चले भी जाते हैं। इसके बाद कलिंगा जंगल में जाता है। जंगल में लुटेरों की एक गैंग रहती है, उनका लीडर था तांबे। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन्हीं लुटेरों ने ही मंदिर से मूर्ति और पैसे चुराए थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन कलिंगा ने ही उन्हें दी थी। कलिंगा तांबे से इस चोरी में अपना हिस्सा मांगता है, लेकिन तांबे उससे कहता है कि हिस्सा तो तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम मुझे कोई ऐसा गांव ढूंढ कर दो जिसे मैं बिना परेशानी के लूट सकता हूँ। तांबे की बात मानकर कलिंगा किसी गांव की तलाश में लग जाता है। कुछ दिन बाद हम फिर से उन 3 शराबियों को देखते हैं जिन्हें शुरू में देखा था। वो एक ठेके के बाहर बैठे थे, लेकिन उनके पास पीने के लिए पैसे नहीं थे। तभी कलिंगा वहां आता है, वो तीनों को अपने पास बुलाता है, उनके लिए शराब मंगवाता है, उन्हें पिलाता है। फिर वो तीनों से कहता है कि अगर तुम लोग मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी लाइफ बदल सकता हूँ। तीनों काम पूछे बिना ही काम करने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद कलिंगा उनसे एक कमसिन जवान लड़की का किडनैप करके लाने के लिए कहता है। इधर रोज की तरह आज भी गिरिजा से ट्यूशन पढ़ने के बाद शाम को एक लड़की भूमि अपने घर वापस जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही कोई उसका किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद भूमि के माँ बाप गौली के घर आते हैं और भूमि के बारे में पूछते हैं, लेकिन गिरिजा उन्हें बताती है कि भूमि तो बहुत पहले ही घर चली गई थी। फिर भूमि के माँ बाप और उनके साथ गौली भी मिलकर भूमि को ढूंढने लगते हैं। पूरी रात ढूंढने के बाद भी उन्हें भूमि नहीं मिलती। सुबह सुबह भूमि के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और भूमि की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। वैसे तो कलिंगा जानता था कि भूमि कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन भूमि के माँ बाप को नहीं पता था कि इसी शैतान पुलिस वाले ने ही भूमि का किडनैप करवाया है और उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। इधर सब कुछ करने के बाद भी कलिंगा भूमि को ढूंढने का नाटक करता है और पूछताछ करने के लिए गौली के घर आ जाता है। वो गौली और गिरिजा दोनों से पूछता है कि भूमि कहाँ है। गिरिजा बताती है कि भूमि तो ट्यूशन पढ़ने के बाद बाकी बच्चों के साथ घर चली गई थी, लेकिन गिरिजा को देखते ही कलिंगा की नीयत खराब हो जाती है और वो गौली से कहता है कि जब तक वो बच्ची मिल नहीं जाती और तुम दोनों सब कुछ सच नहीं बोल देते, मैं हर रोज तुम्हारे घर पूछताछ करने आता रहूंगा।
अगले दिन गौली अपने काका को सब कुछ बताता है कि भूमि के केस में वो पुलिस वाला हमें परेशान कर रहा है। काका को पता चलता है कि परेशान करने वाला कोई और नहीं कलिंगा है। तब उसकी भी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो गौली का हौसला बढ़ाता है कि तू डरना मत, जो होगा हम लोग देख लेंगे। शाम को गौली घर वापस आता है तो गिरिजा बहुत परेशान होती है। गौली उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो। तब गिरिजा उसे सब कुछ बताती है। दरअसल गौली के जाने के बाद कलिंगा गिरिजा से मिलने के लिए आता है और भूमि के बारे में पूछकर एक बार फिर से उसे परेशान करने लगता है। गिरिजा से कहता है कि अगर तुम मुझे एक रात के लिए खुश कर दो तो मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूंगा। डर के मारे गिरिजा दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, तभी कलिंगा उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन गिरिजा खुद को छुड़ाती है और कलिंगा के मुंह पर थूक कर उसे खींचकर एक चांटा मारती है। कलिंगा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी इस तरह से कलिंगा का विरोध नहीं किया था और गुस्से में कलिंगा वहां से चला जाता है। लेकिन अब वो गिरिजा से हर हाल में बदला लेना चाहता है। इधर गिरिजा से सब कुछ सुनने के बाद गौली भी परेशान हो जाता है। उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिर कलिंगा के अत्याचार से खुद को कैसे बचाऊं। अगली सुबह गौली सोकर उठता है और जैसे ही वो अपने घर के बाहर आता है तो सामने का नजारा देखकर रोने लगता है। उसकी सारी गाय बकरियां सब गायब थी। उसके रोने की आवाज सुनकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। जिसके बाद गौली को अपने साथ लेकर काका पुलिस स्टेशन में जाता है और कलिंगा के सामने उन जानवरों के गायब होने की कंप्लेंट करता है। लेकिन कलिंगा उनके सामने ही बैठकर उनमें से ही एक बकरे की बिरयानी खा रहा था। वो इनकी कोई भी बात नहीं सुनता। उल्टा दूसरे पुलिस वाले मिलकर इन दोनों को बहुत मारते हैं और उन्हें एक कमरे में छोड़ देते हैं। तभी गौली देखता है कि उसकी बकरियों का एक बच्चा तो पुलिस स्टेशन में ही टहल रहा है और वो दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि यह सब कुछ कलिंगा ने ही करवाया है। दरअसल गिरिजा से बदला लेने के लिए कलिंगा ने रात में उन तीनों शराबियों को बुलाया था और तीनों को गौली के जानवरों की चोरी करने के साथ साथ उसके पूरे घर को जलाने के लिए कहा था। जिसके बाद तीनों कुछ और आदमियों को अपने साथ लेकर गौली के घर गए थे, लेकिन उन लोगों ने गौली का घर नहीं जलाया, सिर्फ जानवरों की चोरी करके वापस आ गए थे। इधर पुलिस स्टेशन में काका भागने के लिए एक हवलदार को धक्का देता है। उसका सर मेज से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। काका और गौली को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो दोनों पुलिस स्टेशन से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों जंगल में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि गलती से ही सही लेकिन उनके हाथों से एक मर्डर हो चुका है और अब कलिंगा उन्हें नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ कलिंगा जंगल में ही तांबे के पास जाता है और उसे गौली और उसके गांव के बारे में बताता है। वो तांबे से कहता है कि उस गांव में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना, खासकर गौली और उसके परिवार को। अब एक तरफ जंगल में पुलिस वाले गौली और काका को ढूंढ रहे थे। पुलिस वालों से बचते हुए काका गौली को एक जगह पर छुपे रहने को कहता है और खुद गिरिजा और पुष्पा को लाने के लिए गांव में जाने लगता है। दूसरी तरफ तांबे अपनी पूरी गैंग के साथ गांव में आता है और वो लोग गांव के हर एक घर में घुसकर लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो गिरिजा के घर में भी जाते हैं, लेकिन उनसे बचते हुए गिरिजा अपनी बेटी पुष्पा को लेकर जंगल में भाग जाती है। इधर उधर भागते हुए जंगल में उसे काका भी मिल जाता है। वो दोनों को लेकर गौली के पास जाने लगता है, लेकिन तभी तांबे के लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो काका को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर गिरिजा और पुष्पा को लेकर गांव में तांबे के पास आते हैं, जिसके बाद पूरे गांव वालों के सामने तांबे गिरिजा और पुष्पा की बहुत पिटाई करता है। वो गिरिजा को जान से मारने वाला ही था कि तभी वहां हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर एंट्री होती है गौली की और वो एक एक करके तांबे के सभी आदमियों को काटना शुरू कर देता है। दरअसल जंगल में गौली ने एक जगह पर भूमि की लाश को देखा था, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, जिसे देखने के बाद गौली समझ गया था कि अगर आज उसने विद्रोह नहीं किया, हथियार नहीं उठाए, तो कल भूमि की जगह पर उसकी बेटी पुष्पा भी हो सकती है। खैर, तांबे के आदमियों को मारकर गौली गिरिजा और पुष्पा को लेकर जंगल में भाग जाता है। बचे हुए गुंडे अब भी उनका पीछा कर रहे थे और एक एक करके गौली उन्हें मार रहा था और आखिर में गौली का सामना होता है तांबे से और गौली तांबे को भी मार देता है। लेकिन इस फाइट के बीच में गिरिजा और पुष्पा गौली से बिछड़ जाते हैं और वो दोनों काका को मिल जाते हैं। भागते हुए तीनों एक छोटे से नाले को पार करते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें कलिंगा मिल जाता है। वो सबसे पहले काका के सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो गिरिजा को भी मारने वाला होता है। तभी नाले के दूसरी तरफ से गौली भी आ जाता है। वो कलिंगा से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज गिरिजा को छोड़ दो, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही कलिंगा गिरिजा को चाकू मार देता है। जिसके बाद गुस्से में बदला लेने के लिए गौली भी अपनी कुल्हाड़ी कलिंगा के सर पर मार देता है
कलिंगा मर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ गिरिजा की भी मौत हो जाती है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि गौली अपनी बेटी के साथ गिरिजा की कब्र पर होता है, जिसे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन अब गिरिजा उसके साथ नहीं थी। थोड़ी देर गिरिजा की कब्र पर बैठने के बाद वो अपनी बेटी को अपने कंधे पर बिठाता है और अपने दिल में गिरिजा की यादों को लेकर घर वापस चला जाता है। इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट में शेयर ज़रूर करना, मैं उसे पिन कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।